त्रेतायुग में भगवान राम के साथ लक्ष्मण थे, द्वापर में भगवान कृष्ण के साथ बलराम। लेकिन क्या आप जानते हैं कलयुग के अंत में जब अधर्म अपने चरम पर होगा तो कल के अवतार के साथ कौन होंगे? उनके 3 रहस्यमयी भाई। उनके नाम सुनते ही कलिपुरुष की सेना कांप उठती है। ये कोई साधारण राजकुमार नहीं बल्कि साक्षात काल का रूप हैं। और सबसे बड़ा सवाल, क्या वे इस धरती पर पहले से ही जन्म ले चुके हैं या उनका आगमन अभी बाकी है? आज हम इसी रहस्य की गहराई में बात करेंगे। आप जानते हैं कि कल्कि अवतार के 3 रहस्यमयी भाइयों का नाम पुराणों में पहले ही दिया जा चुका है। ऐसा संकेत विशेष रूप से कल्कि पुराण में मिलता है और ग्रंथों में बताया गया है कि ये 3 वीर कल्कि के साथ धरती पर न्याय और शक्ति की स्थापना के लिए प्रकट होंगे। लोक मान्यताओं और शास्त्रों के अनुसार ये साधारण व्यक्ति नहीं बल्कि समय के साक्षात प्रतीक हैं। पहले भी त्रेता युग और द्वापर युग में उनके किसी रूप का संकेत महान अवतारों के साथ जुड़ा रहा। जैसे राम के युग में लक्ष्मण और कृष्ण के युग में बलराम का सहयोग। क्या आपने कभी महसूस किया है कि इतिहास में जो घटनाएं बस घटनाएं नहीं लगती, वे कहीं भविष्य के संकेत भी नहीं देती? जब अधर्म अपने चरम पर होगा, अंधकार पूरे युग में फैल जाएगा, तभी ये 3 भाई प्रकट होंगे। उनकी उपस्थिति एक रहस्यमयी कंपन की तरह महसूस होगी। और अब आइए हम उनके नामों के पीछे छिपे रहस्यों पर ध्यान दें। नामों का डरावना अर्थ। क्या आप जानते हैं कि कल्कि पुराण में उनके भाइयों के नाम सुमंत, प्राज्ञ और कवि क्यों रखे गए? सुमंत का अर्थ है वह बुद्धि जो काल को देख सके, जो समय की चाल को समझकर अधर्म और असत्य की नींव हिला दे। प्राज्ञ यानी वह ज्ञान जो किसी भी असुर या अधर्मी का अंत करने में सक्षम हो, जिसकी रणनीति और दृष्टि से दुष्ट स्वयं अपने पतन का मार्ग समझ लें। और कवि वह जो भविष्य की रचना करे, जो युगों के घटनाक्रम को अपने नियंत्रण और शस्त्रों से दिशा दे। शास्त्रों में लिखा है कि जब ये तीनों एक साथ शस्त्र उठाएंगे तो धरती कांपने लगेगी, पर्वत थरथराएंगे, नदियां चुप हो जाएंगी और जंगलों में अजीब सी कंपन महसूस होगी। पर सबसे बड़ा सवाल, क्या ये तीनों आज हमारे बीच साधारण इंसानों के रूप में जन्म ले चुके हैं? क्या कोई व्यक्ति आपके आसपास खड़ा होकर कल्कि की सेना का वह गुप्त योद्धा हो सकता है जिसकी तलवार और बुद्धि में वही प्राचीन शक्ति छिपी हो जो सैकड़ों वर्षों से समय के धागों में पैनी नजर रख रही है? क्या आप महसूस कर सकते हैं कि ये नाम सिर्फ प्रतीक नहीं बल्कि चेतावनी है? चेतावनी उन अधर्मियों के लिए जो न्याय और धर्म के मार्ग को रोकने की कोशिश करेंगे। और क्या आप तैयार हैं उस रहस्य और भय को समझने के लिए जो कल्कि और उनके 3 रहस्यमयी भाइयों के साथ पृथ्वी पर आने वाला है? क्योंकि जब ये तीनों शस्त्र उठाएंगे तो केवल युद्ध नहीं बल्कि समय और न्याय का संपूर्ण रहस्य उजागर होगा। अभी कलयुग का शुरुआती दौर चल रहा है, पर जब कलयुग अपने भयानक चरम की तरफ बढ़ेगा तब कलि पुरुष के साथ 2 मायावी राक्षस प्रकट होंगे और वही उसके सेनापति बनेंगे। इस रहस्य का उल्लेख पुराणों में मिलता है, विशेष रूप से कल्कि पुराण में। कल्कि पुराण के 3रे अंश में इन जुड़वा भाइयों का खौफनाक वर्णन है। सत्यता यह है कि ये दोनों भाई कलि यानी कलयुग के अधिपति राक्षस के सेनापति हैं। शक्तियां इतनी अद्भुत हैं कि पुराणों में लिखा है ये असुर इतने शक्तिशाली हैं कि इन्हें मारना लगभग नामुमकिन है, क्योंकि यदि इनमें से एक मारा जाता है और दूसरा जीवित रहता है तो जीवित भाई की केवल दृष्टि मात्र से मरा हुआ भाई दोबारा जीवित हो जाता है। सोचिए, एक ऐसा दुश्मन जिसे आप मारने का प्रयास करें और हर वह बार मौत को मात देकर आपके सामने खड़ा हो जाए। युद्ध का मैदान जब इन जुड़वा भाइयों और भगवान कल्कि तथा उनके 3 रहस्यमयी भाइयों के बीच सजता है तो केवल शक्ति और तलवार ही नहीं बल्कि रणनीति, समय और माया का असली परीक्षण शुरू होता है। अंत में पुराण बताता है कि भगवान कल्कि अपनी माया और बुद्धि से इन दोनों के सिर एक साथ काटेंगे ताकि वे एक दूसरे को देखकर पुनर्जीवित न हो सके। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि इस रहस्यमयी और भयावह युद्ध में धरती, आकाश और हर जीवित प्राणी कैसे कांप उठेगा?
हर आहट, हर कदम और हर शस्त्र इस अद्भुत शक्ति और माया के संगम का अनुभव कराएगा। और क्या वही 3 रहस्यमयी भाई कल्कि के साथ इस मायावी चक्र को तोड़ने और न्याय की स्थापना करने में सक्षम होंगे? क्योंकि जब ये जुड़वां असुर सामने होंगे तो केवल शक्ति ही नहीं बल्कि समय और माया की पूरी परीक्षा शुरू होगी। यही कारण है कि पुराणों में इनकी ताकत, रणनीति और भय का वर्णन इतने रहस्यमयी अंदाज में किया गया है। और यही खौफनाक युद्ध धरती पर न्याय और भय का अद्वितीय संगम बनकर प्रकट होने वाला है। लेकिन रुकिए, क्या आप जानते हैं कि इन 3 भाइयों कवि, प्राज्ञ और सुमंत को साधारण इंसान क्यों नहीं माना जाता? अग्नि पुराण और विष्णु पुराण के संकेतों के अनुसार ये समय के 3 अलग अलग रूपों का प्रतिनिधित्व करते हैं। यानी एक भाई भूतकाल की गलतियों और अधर्म का अंत करेगा, दूसरा वर्तमान में फैल रहे पाप और अंधकार को मिटाएगा, और तीसरा भविष्य की नींव रखेगा और धर्म को स्थायी बनाएगा। अब कल्पना कीजिए कि कल्कि अवतार और ये 3 रहस्यमयी भाई युद्ध भूमि में खड़े हैं। उनके हाथों में शस्त्र केवल तलवार और ढाल नहीं बल्कि समय और माया का नियंत्रण है। कवि की तलवार में भविष्य को आकार देने की शक्ति है, प्राज्ञ का धनुष वर्तमान के पापों को समाप्त करने की गति रखता है, और सुमंत की भाला भूतकाल की गलतियों को मिटाने के लिए समय का नियम बदल देती है। युद्ध भूमि में आग, धुआं और भयानक तूफान उनके शस्त्रों की शक्ति का संकेत देगा। कोका और विकोका हर बार मृत्यु को मात देने का प्रयास करेंगे, लेकिन कल्कि और उनके 3 भाइयों की रणनीति इतनी परिष्कृत और रहस्यमयी है कि हर हमला, हर चाल, हर जाल पूर्व निर्धारित और परखा गया प्रतीत होगा। उनकी एक झलक से ही दुश्मन के मन में भय और भ्रम फैल जाएगा। युद्ध का मैदान केवल तलवारों की नहीं बल्कि समय और माया के संगम का अनुभव होगा। और सोचिए, जब ये तीनों भाई अलग अलग दिशाओं से हमला करेंगे तो जुड़वां असुरों का मायावी चक्र टूटने लगेगा। उनके सिर एक साथ काटने की अंतिम योजना से यह सुनिश्चित होगा कि पुनर्जीवन का वरदान निष्क्रिय हो जाए। क्या आप महसूस कर सकते हैं कि धरती, पर्वत, नदियां और आकाश तक उनके शस्त्रों की शक्ति और रणनीति के कंपन से हिल उठेंगे? और यही वह समय है जब न्याय, धर्म और भय का संगम इस युग में प्रकट होगा। सोचिए, यह केवल युद्ध नहीं बल्कि युगों पुरानी चेतावनी और समय का न्याय भी है। कल्कि और उनके 3 भाई हर कदम, हर प्रहार और हर शस्त्र के साथ यह सुनिश्चित करेंगे कि अधर्म और असत्य को पुनः उठने का अवसर न मिले। और जब अंतिम प्रहार होगा तो न केवल कोका और विकोका का अंत होगा बल्कि इस युग का शून्य समय जिसे अब तक छिपाया गया था वह पूरी दुनिया में अपनी भयावहता के साथ प्रकट होगा। क्या आप तैयार हैं उस रहस्य और खौफ का सामना करने के लिए जो कल्कि और उनके 3 रहस्यमयी भाइयों द्वारा न्याय और धर्म की स्थापना के लिए लाया जाएगा? क्योंकि इस अंतिम युद्ध में शक्ति, माया, रणनीति और समय का अद्भुत संगम देखने को मिलेगा। और यही वह भयानक और रहस्यमयी समय है जब पृथ्वी और युग बदलने वाले हैं। और आप केवल देख सकते हैं कि कैसे 3 रहस्यमयी भाई कवि, प्राज्ञ और सुमंत अपने शस्त्र और रणनीति के साथ कल्कि के साथ मिलकर अधर्म पर विजय प्राप्त करेंगे। ये तो हो गई बात भविष्य की और पुराणों की कि कल्कि अवतार और उनके 3 रहस्यमयी भाई कवि, प्राज्ञ और सुमंत अधर्म का नाश करके नए युग की नींव रखेंगे। लेकिन अब वास्तविकता में देखिए कि आज का मनुष्य किस स्थिति में है। आधुनिक जीवन शैली, लालच और अहंकार ने इंसान को मायावी राक्षस बना दिया है। सत्ता और शक्ति का खेल इतना बढ़ गया है कि लोग कुछ भी करने से नहीं डरते और तकनीक, परमाणु शक्तियाँ और अत्याधुनिक संसाधनों ने मानव को इतना सामर्थ्य दे दिया है कि यदि यह प्रवृत्ति ऐसे ही चली तो कलयुग अपने अंत तक बहुत जल्दी पहुंच सकता है। और यही प्रारंभिक दौर चेतावनी का समय है जब हमें समझना होगा कि केवल शक्ति ही पर्याप्त नहीं है बल्कि विवेक, संयम और धर्म के साथ उसका उपयोग करना आवश्यक है। और वर्तमान की यह चुनौती हमें याद दिलाती है कि अधर्म के बढ़ते रूपों के बावजूद न्याय और धर्म की पुनः स्थापना निश्चित है। और यही वह समय है जब अधर्म का नाश होकर नए युग का आरंभ होगा। और अगर प्रत्येक
व्यक्ति अपने भीतर की कवि, प्राज्ञ और सुमंत की शक्ति को पहचान ले, अर्थात ज्ञान, विवेक और धैर्य, तो वह अपनी छोटी दुनिया में ही अधर्म को नष्ट करके धर्म की स्थापना कर सकता है। समाज में जहाँ लालच और अहंकार का बोलबाला है, वहाँ समझदारी, संयम और सेवा भाव ही वास्तविक हथियार हैं। और आज की तकनीकी और भौतिक शक्तियों का सही उपयोग करके हम न केवल अपने जीवन को सुधार सकते हैं, बल्कि अगली पीढ़ी के लिए धरती को सुरक्षित, संतुलित और न्यायपूर्ण बना सकते हैं। और परमाणु और अत्याधुनिक शक्ति का सही दिशा में उपयोग, विज्ञान का विवेकपूर्ण प्रवर्तन और आत्मा की शुद्धता ही नए युग का आधार बनेगा, जहां धर्म, न्याय और मानवता की चेतना पुनः पनपेगी। याद रखिए कि जैसे कल्कि और उनके 3 भाई युद्धभूमि में अधर्म के खिलाफ खड़े होंगे, उनका प्रत्येक कदम और शस्त्र केवल विनाश का साधन नहीं, बल्कि समय और चेतना की शक्ति का प्रतीक होगा। और यदि हम अपने जीवन में विवेक, धैर्य और अनुशासन के साथ चुनौतियों का सामना करें, तो अधर्म और पाप के मायावी रूप खुद नष्ट हो जाएंगे। आज का मनुष्य जो मायावी राक्षस बन चुका है, यदि अपनी चेतना और संसाधनों का सही उपयोग करना सीख जाए, तो कलयुग का अंत नियंत्रित होगा और नए युग का आरंभ अत्यंत सकारात्मक और समृद्ध होगा। यही संदेश है कि भय, संकट और अधर्म केवल अस्थायी हैं, धर्म, न्याय और मानवता की चेतना स्थायी है। अभी हम शुरुआती दौर में हैं, लेकिन यही दौर निर्णायक है। अपने भीतर की शक्ति को पहचानिए, अपनी सोच को ऊंचा कीजिए और अपने कर्मों से समय के प्रवाह को सही दिशा दीजिए। जैसे कल्कि और उनके 3 भाई न्याय और धर्म की स्थापना करेंगे, वैसे ही हर व्यक्ति अपनी छोटी छोटी रणनीति और सही निर्णयों से समाज में स्थायी परिवर्तन ला सकता है और इससे नया युग जन्म लेता है। वह युग जहां भय का स्थान विश्वास और विवेक लेता है, अधर्म की जगह धर्म और सेवा लेती है, और जहां प्रत्येक प्रहार केवल जीवन और चेतना की शक्ति को मजबूत करने के लिए होता है। इस युग में मानव केवल देखता नहीं, बल्कि स्वयं अपने कर्मों और जागरूकता से उस महान परिवर्तन का हिस्सा बनता है। आज का मनुष्य अपनी शक्तियों और संसाधनों में असीमित सामर्थ्य रखता है, लेकिन यदि वह विवेक, संयम और धर्म के मार्ग पर चले, तो वही शक्ति उसके और समाज के लिए कल्याणकारी बन सकती है। आधुनिक तकनीक, विज्ञान और सामाजिक समझदारी का सही उपयोग करके हम न केवल अपने जीवन को सुधार सकते हैं, बल्कि पूरे समाज में न्याय, धर्म और सेवा की भावना को बढ़ावा दे सकते हैं। यही वह मार्ग है जिस पर चलकर हम कलयुग की चुनौतियों को अवसर में बदल सकते हैं और अधर्म के मायावी रूपों को हराकर धर्म की स्थापना कर सकते हैं। सोचिए, यदि हर व्यक्ति अपने भीतर की ज्ञान, विवेक और धैर्य की शक्ति को पहचान ले, तो छोटे छोटे प्रयास भी बड़े बदलाव ला सकते हैं। और जैसे कल्कि और उनके 3 रहस्यमयी भाई कवि प्राज्ञ और सुमंत धर्म का नाश करके नए युग की नींव रखेंगे, वैसे ही हम भी अपने कर्मों और चेतना से अपने चारों ओर का वातावरण बदल सकते हैं। यही समय है जब भय, लालच और अधर्म के अंधकार को छोड़कर विश्वास, सेवा और धर्म के प्रकाश को फैलाना आवश्यक है। और जब हम अपने जीवन में यह मार्ग अपनाएंगे, तो न केवल समाज बल्कि हमारी आने वाली पीढ़ियां भी संतुलित, न्यायपूर्ण और सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ेंगी। और यही वह संदेश है जो हम आपको छोड़ते हैं, ताकि आप अपने जीवन में धर्म, न्याय और सेवा की राह चुने और प्रत्येक निर्णय, प्रत्येक कर्म उसी दिव्य चेतना से संचालित हो जो कल्कि और उनके साथियों की शक्ति का प्रतीक है। और इस यात्रा में हम सब मिलकर इस युग को बेहतर बना सकते हैं। ऐसे ही धर्म से जुड़ी कथाएं सुनने के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल धर्म की पुकार के साथ।